तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ तो हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो गाइस चलिए आज इस क्लास के अंदर हम रिवीजन करते हैं, यानी कि जो बैठक व्यवस्था 3 दिन से लगातार हम पढ़ रहे थे, इस पूरी क्लास के अंदर अगर आप मेरे साथ बने रहे तो गारंटी, अगर वो 3 लेक्चर आपने लिए नहीं लिए, लेकिन इस क्लास में आप 100% बैठक व्यवस्था सीख करके जाएंगे। तो गाइस अब आ गए हैं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर बने रहे मेरे साथ। मेरी गारंटी है मैं आपको बैठक व्यवस्था के अंदर इतने आपके कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आज के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, यानी कहीं और वीडियो आपको देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये मेरा आपसे पर्सनली वादा है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन पर चलते हैं और हर एक जितने भी तरह के क्वेश्चन है हम एक एक क्वेश्चन उसमें अलग अलग लगाते रहेंगे। सो आपके सामने यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाए हैं मैंने आपके लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओ, प्रैक्टिकली इसे समझ पाओ। ये एक ही व्यक्ति है, ये 4 दिशा पे अपना मुंह करके खड़ा है, यानी कि एक तो सामने कैमरे की तरफ, एक उधर पीछे यानी कि उस साइड में देख रहा है, और एक इस साइड में देख रहा है, और एक इधर। ये एक ही व्यक्ति है, 4 इसकी अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाओं में खड़ा है। अब देखिए इसमें दायां बायां हम कैसे लेते हैं, कहीं पर भी कैसे भी खड़ा हो, बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमारा बायां हाथ। फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा हृदय होता है उस साइड वाला हाथ लेना है, यानी बायां हाथ लेना है। जिधर इसका मुंह है उधर हमारी ये उंगलियां करनी है उस साइड में। और जो पीछे वाला जो भाग दिख रहा है काला काला, ये ब्लैक वाला, इसको ब्लैक है, इसकी तुलना में तो ब्लैक है, पीछे काला है, तो ब्लैक में बे आ रहा है, और यहाँ बाएं में भी बे आता है, तो ये बायां हो जाएगा, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, है ना। मैं फिर से यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इस जगह, है ना, यहाँ पर बना देते हैं, हाँ यहाँ पर बना देते हैं हम। जैसे मैंने बनाया, ये हाथ बनाया, है ना, प्रैक्टिकली हाथ पे ना जाए इतना। ये मान लीजिए ये मैंने एक हाथ बनाया, ठीक, किसी का भी हाथ हो सकता है इस तरीके से। एक हाथ मैंने बनाया है इस प्रकार से यहाँ पर, और ये अंगूठा हो गया। ये इस प्रकार से 2 हाथ है। अब देखिए ये बायां हाथ बनाया मैंने, अब बायां हाथ को मैं ऐसे रखूंगा तभी तो अंगूठा यहाँ आएगा, ऐसे। तो मुझे बताओ पीछे वाला भाग ये काला है कि नहीं है, ब्लैक, ब्लैक है पीछे वाला भाग, तो ये मैंने ब्लैक कर दिया इसको, ये हो गया ब्लैक। और ब्लैक और बायां, जो ब्लैक होता है बायां, यानी कि ब्लैक में बे आ रहा है और बायां में भी क्या आ रहा है, बे आ रहा है, इसलिए ब्लैक से हम याद रखेंगे बायां। और जो बचा हुआ जो ये भाग है ये कौन सा हो जाएगा, दायां, दायां, बस। यानी कि एक आपको याद है तो विपरीत आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, बायां हाथ लेना है हमें, और बायां हाथ हमें जो हमारा ब्लैक पोर्शन है बे वाला यहाँ दिख रहा है हमें इस प्रकार से, ये तो हो जाएगी बाईं दिशा, यानी कि ब्लैक में भी क्या आ रहा है, ब, और बाएं में भी ब आ रहा है, बची हुई दिशा दाईं दिशा। अब देखिए ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, इसके दोनों हाथ कौन से है, दायां बायां कौन सा है, बहुत ही मज़ेदार, यही वाला कंसेप्ट है। इसका मुंह किधर है, आपकी तरफ, यानी कैमरे की तरफ है। मैंने इसके मुंह की तरफ मेरी उंगलियां कर दी, इधर ये कर दी बाएं हाथ की, है ना, ये हाथ नहीं, ये बाएं हाथ की उंगलियां कर दी। अब मुझे बताओ यहाँ पर ब्लैक पोर्शन कौन सा है, ब्लैक, ये वाला है या ये वाला, सर ये वाला है, तो ब्लैक ये, और ब्लैक से ही मैंने बताया ब्लैक में बे आ रहा है और बाएं में भी बे, यानी ये इधर वाला बायां, तो इस साइड में बायां, यानी कि इसका जो ये हाथ है ये हाथ हो गया बायां। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो इस तरह ये खड़ा था, तो ये देखिए ये अगर बायां था तो ये कौन सा हो गया, दायां, तो ये हाथ तो इसका कौन सा हो गया, दायां, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी बात करें अगर, अब इसकी बात, तो इसका मुंह किधर है, उस साइड में, यानी कि तो पीछे की ओर है, तो इसके मुंह की तरफ मेरी उंगलियां करूंगा, तो मैंने ये कर दी उंगलियां उस तरफ, ये उंगलियां कर दी मैंने उस तरफ। तो ये देखिए ब्लैक वाला पोर्शन किधर है, इस साइड में, तो ब्लैक वाला इधर है, ये देखो ब्लैक, ये ब्लैक वाला कंसेप्ट बता रखा है, ब्लैक इधर है, यानी कि ये ब्लैक यानी बायां, तो ये हो गया बायां, ये इसका बायां हाथ है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से रखेंगे, और ये कौन सा हो गया इस साइड में, इधर वाला दायां, ये हो गया दायां। अब इस तरफ देखते हैं, इन दोनों की तरफ, अगर ये उस दिशा में देख रहा है तो मैं मेरा हाथ भी उस दिशा में रखूंगा ऐसे, तो इसके मुंह की तरफ मैंने मेरा हाथ रख लिया। अब तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ये इधर, ये वाला दायां दिख रहा है, दायां यानी कि ये इधर वाला जो हाथ है ये दायां है, और जो उस साइड में हाथ होगा, देखिए हमें तो इधर दिख रहा है इसकी तरफ, ये इधर, तो उस तरफ वाला हाथ क्या होगा, उधर बायां हाथ होगा। उधर मान लो ये हाथ है, इसका हाथ आ रहा है इधर से,
ये हाथ है, ये हाथ कौन सा हो जाएगा, बायां, ये बायां हाथ हो गया। अब अगर इसकी बात करें, हम इसकी तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो ये इसका मुंह है, इधर ही अपना बायां हाथ रखेंगे, ये मैंने इसकी तरफ ये उंगलियां रख दी है बायां हाथ। आपको इधर क्या दिख रहा है, ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, यानी कि ब्लैक, और ब्लैक में क्या है, बायां, यानी कि इधर वाला बायां। तो ये हाथ इसका कौन सा हो गया, इधर वाला बायां, ये बायां। और जो दूसरा हाथ होगा इधर, ये कौन सा हो जाएगा, दायां, ये हाथ हो जाएगा दायां। कितनी मज़ेदार ट्रिक है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप अपने जीवन में इसे कभी भूलेंगे। ठीक है। और उत्तर दक्षिण दिशा की अगर मैं बात कर दूं, मान लो किसी को नहीं पता है, तो ये हमारे 4 दिशाएं होती है, मुख्यतः 4 दिशाएं होती है। ऊपर, ऊपर से याद रखना है आपको, ऊपर, ऊपर में ऊ आ रहा है और उत्तर में भी ऊ ये आ रहा है। उत्तर दक्षिण, दक्षिण तो सुना है, तो यानी उत्तर के जो ऑपोजिट होगा वो दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण। ठीक है। अब यहां पर पप्पू नाम आपने सुना है, पप्पू, पप्पू में क्या आ रहा है, पहले पे आ रहा है तो पश्चिम इधर होगा, और पू बाद में आ रहा है यानी कि पूर्व इधर होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ना। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आपको दाएं बाएं के बारे में पता चल चुका है, आपको दिशा के बारे में पता चल चुका है, बस थोड़ी सी और शब्दावली सीख लेते हैं, उसके बाद तो आप मास्टर होने वाले हैं। तो चलिए हम शब्दावली पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैठक व्यवस्था के प्रकार है, इधर शब्दावली है। आपको प्रकार सबसे पहले पता रहना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पर शब्दावली का ही सारा खेल होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वृत्ताकार बैठक। अगर बैठक के प्रकार में हम देखें तो वृत्ताकार बैठक है, यानी कि गोल एक मेज होगा, या कार्ड खेल रहे होंगे एक, या गोल मैदान में मुंह करके बैठे हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो यानी गोलाकार, वृत्ताकार एक ही बात है। एक है आयताकार, आयत हम जानते ही है इस प्रकार से, तो इस आयत के भी यहाँ आमने सामने इस प्रकार से बैठे होंगे। और इसके बाद है वर्गाकार, वर्ग की तरह, तो वर्ग के ऊपर भी ये बैठेंगे। एक रेखी यानी एक ही रेखा में खड़े, हो सकता है उत्तर की ओर मुंह हो इनका, या फिर दक्षिण की ओर हो, इस प्रकार से। आगे 2 रेखी, यानी कि 2 रेखाएं होगी, आमने सामने मुंह करके भी खड़े हो सकते हैं इस प्रकार से, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के, और आगे 1-2 और आते हैं, षटकोणीय वगैरह हो गए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर आपको ये आ गए तो वैसे भी वो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही कर लेंगे। अब आगे चलते हैं इन क्वेश्चन पर, यानी कि शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप। शब्दावली का ही खेल है सारा। यहाँ पर ए बी के बाएं ओर खड़ा है। सबसे पहले यहाँ जो का प्रयोग सीखेंगे हम। आपने देखा होगा जो, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द बहुत सारे आते हैं अंदर। अगर आप जो की यहाँ पर बात करें, ए बी के बाएं ओर, जहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ दिमाग को खुला रखें, के जहाँ पर आ रहा है सबसे पहले उस शब्द को ले, तो बी के, तो बी पहले लीजिए आप, ये लिया आपने बी। अब बी के बाएं खड़ा है, जब भी आपको दिशा नहीं दे तो उत्तर दिशा लेनी, उत्तर यानी ऊपर, तो ये ऊपर ले लिए, हाथ वाला कंसेप्ट हमें पता है। अब इसके बाएं खड़ा है, बाएं वाला भाग तो ये वाला हो गया ब्लैक पोर्शन ब, तो बाएं कौन खड़ा है, ए खड़ा है, ए खड़ा है। जो सी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, जो आ गया है, जब भी जो आ जाए तो जो से पहले वाली इस लाइन में देखिए का क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये जो किसके लिए आया, बी के लिए। जो सी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, अब सी के दाएं दूसरे स्थान पर, मान लो सी यहाँ होगा तभी तो दायां इधर होगा। अगर मैं सी यहाँ ले लूँ तो दायां उधर, तो उधर तो कोई है ही नहीं, तो सी इधर है, सी से दूसरे स्थान पर, यानी कि सी यहाँ रखूंगा, पहला और दूसरे, पहले और दूसरे स्थान पर, यह आ गया बी। जब भी जो आए तो जो से पहले जो शब्द आता है उसके लिए वो जो आता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम और की। यहाँ पर ए बी के बाएं खड़ा है, मैंने बताया के आते ही वो वाला शब्द पहले लिखे, ये लिख लिया आपने बी। बी के बाएं खड़ा है कौन, ए, तो यहाँ पर ऊपर उत्तर दिशा मानेंगे, इसके बाएं बायां वाला यानी कि ब्लैक पोर्शन, तो ये कौन खड़ा है, ए खड़ा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और सी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। अब जहाँ पर भी और आ जाए तो ये वाला जो शब्द होता है सी, ये सबसे पहले वाले के लिए आता है। यहाँ पर जो है जो से जस्ट पहले वाले के लिए, और इस सेंटेंस में पहले ही पहला जो सेंटेंस है यानी कि ए के लिए आएगा ये, ना कि अब बी के लिए। तो और वाले के लिए क्या आएगा, पहले ही पहले वाला। तो ए जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। अब सी यहाँ पर है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, कौन खड़ा है, ए, तो दूसरे स्थान यानी कि सी तो यहाँ होगा, तो पहला यहाँ कोई और है, इसका मतलब यहाँ खड़ा है, इस प्रकार से। तो ध्यान रखिए, जो और आ जाए आपके सामने, तो जो के लिए हमें ये कंसेप्ट लगाना है, जो के जस्ट पहले क्या है उसके लिए जो बोला जाता है। और के लिए जो है इस सेंटेंस के अंदर पहले ही पहले वाला व्यक्ति जो है उसके लिए और का प्रयोग होता है। और के लिए मैं और बता दूं, यहाँ पर और भी आ सकता है, लेकिन, किंतु, परंतु, इस प्रकार के शब्द जो है सारे इस और की जगह भी आ सकते हैं। उनके लिए भी सेम अप्रोच यानी सेम कंसेप्ट रहने वाला है। तो गाइस चलते हैं, एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर
पूरी बैठक व्यवस्था का हम निचोड़ निकालते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से अक्सर आपका एग्जाम में सामना हुआ होगा, तो चलिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मैं आपको बहुत ही उम्दा यानी कि एक उम्दा ट्रिक, उम्दा यानी कि एक उल्टी ट्रिक मान लीजिए, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इस तरह की शब्दावली आपके पास आए, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप उसे उल्टा स्टार्ट कीजिए। उल्टा स्टार्ट करने में आपका बहुत ही कम समय लगने वाला है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हम, पूर्व दिशा से तीसरे स्थान पर डी बैठा है। हमें पता है कि ये पूर्व दिशा इधर होती है, ठीक है। अब यहाँ से इस साइड में तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी। तो पहला, दूसरा और ये टी, ये तीसरे नंबर पे यहाँ बैठा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई और एफ के बीच में जी बैठा है। अब यहाँ लिख देते हैं साइड में, ई और ये एफ है, इसके बीच में जी बैठा है। अब जरूरी नहीं है, मैंने बताया कि ई इधर ही ले, एफ इधर। हो सकता है कि जी जो है या एफ इधर हो और ई इधर हो। क्यों? एफ और ई जो है इनके बीच में जी है, ये भी सही है, और ई और एफ है इनके बीच में जी, तो ये भी सही है ना। इसने दाएं बाएं अभी दिया नहीं है, तो आगे जाकर के क्लियर होगा इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है। हमें दोनों संभावनाएं लेनी है। अब आगे बोला है, बी ठीक किनारे पर बैठा है और ई उसके पास बैठा है। बी किनारे पर बैठा है, साफ बोल रहा है। बी जो है किनारे पे, मान लीजिए इस किनारे पे इधर ये, तो ई इसके पास में बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर बी है, तो बी के पास में ये ई बैठा है ना। इस प्रकार से हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, डी के ठीक दाईं ओर सी बैठा है। डी के ठीक दाईं ओर, मुंह जो है इनका किधर है? उत्तर की ओर है। नहीं दिया गया तो हमें उत्तर की ओर लेना है, तो उत्तर की ओर लिया, और दायां तो इधर होता है, तो यहाँ कौन बैठा है? सी बैठा है। और इस साइड से ये तो एक किनारा है ना, क्योंकि किनारे से डी तीसरे नंबर पर बैठा है, साफ बोल रखा है इसने पहले से ही, इधर से तीसरे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन आएंगे इनमें। अगर मैं ये वाला यहाँ लेता हूँ, 1 मिनट के लिए आप सोचना, अगर ये वाला मैंने यहाँ ले लिया, एफ जी ई बी, आप खुद सोचे इसने क्या बोला है, डी ठीक किनारे पर बैठा है। अब देखिए क्या किनारे पर बैठा है, क्या है, ये तो बीच में आ गया है, तो ये हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कौन सा होगा? ये वाला होगा कि भाई बी है जो किनारे पे, ई यहाँ पर, जी और एफ ये यहाँ पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पर भाई साहब कौन से बचे हुए हैं? जो बचे हुए, अक्सर क्वेश्चन आएगा, एक आदमी का नाम आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको ही सोचना है। जो जगह खाली और नहीं आया उसमें वहाँ भर दो उसे। अपन यहाँ देखेंगे तो ए का नाम यहाँ कहीं नहीं है, तो ए यहाँ जाएगा, बस ए यहाँ आ गया। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि भाई पूर्व दिशा से यानी कि तीसरे नंबर पे डी है, डी के दाईं ओर सी बैठा है, सी भी बैठा है, ई और एफ के बीच में जी है, ये कंडीशन भी हो गई, और डी ठीक किनारे पे बैठा है, और बी के यहाँ पर बी जो है किनारे पे बैठा, और बी के जो पास में पड़ोसी है वो ई है। सारी कंडीशन फुलफिल है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। यानी कि हमें उल्टा चलना है। उल्टे चलने में बहुत मज़ा है कि कम समय में आपका काम हो जाएगा, वरना आप सीधे चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना गाइस। तो इसमें अब आपको कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए इसके अंदर से आपसे पूछ ले कि ई के बाईं ओर चौथे नंबर पे कौन है, तो यहाँ पर ई है। अब ई के बाएं चौथे नंबर पे तो कुछ नहीं हो सकता है, कि यानी कि बी है यहाँ पर, सिर्फ पहले नंबर पे है, चौथे का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आगे तो कोई है नहीं। मान लो पूछ लेता है कि डी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, तो डी के दाएं तो दायां तो इधर होगा, डी का मुंह उधर है, तो पहला दूसरा तो ए होगा उसके अंदर। आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपको बता देना है। यानी कि एक बार अगर आपको ये खेल खेलना सीख गए आप, तो बाकी आपको फिर कोई नहीं हरा सकता ऐसे क्वेश्चन में। तो गाइस चलते हैं हम हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी करके देखें, यानी सीधा भी करके देखें और उल्टा भी करके देखें। जैसे उल्टा मैंने बताया, आप खुद देखें कि किस में आपको कम टाइम लगने वाला, और उसी को कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें कि हाँ सर कौन सी विधि में हमें कम समय लगा, कौन सी में ज़्यादा, तो ताकि मुझे मेरे साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले। क्योंकि ये मैंने ही सोच के ऐसे ही बनाया है कि कोई सा भी इस तरह की शब्दावली हो, ऐसे क्वेश्चन उल्टे करो आप तो भी हो जाते और कम समय में होते हैं। तो गाइस एक बार आप भी ट्राई जरूर करें। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, यानी कि वृत्ताकार वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें वृत्ताकार मेज लेनी है। ये हमने मेज ले ली, और कितने जने हैं टोटल? जी 7 जने हैं, तो 7 जने हम यहाँ बना देते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। कोशिश करें इनको बराबर भागों में बांटे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, उल्टा चलना। हमें उल्टा चलने में थोड़ी आसानी रहती है हमें। जी जो कि डी के बाएं ओर, तो क्या आते ही हमें पता है सबसे पहले इस शब्द को लेना है, तो डी हमने यहाँ लिख दिया मान लीजिए, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब सबका मुंह यानी नहीं बताया गया, तो हम केंद्र की ओर ही लेना है कि सबका मुंह जो है अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर जहाँ मुंह, जहाँ हमारा ये हाथ है, तो अब ये बोल रहा है कि बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बायां तो इधर, बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा कौन है यहाँ पर? जी। ई और एफ का पड़ोसी है। अब कौन है एफ? ई का पड़ोसी। जो के लिए मैंने बताया जो वाला शब्द, शब्दावली इधर लिखाई थी अभी, शब्दावली में पहला जो का प्रयोग बताया था,
तो जहाँ जो आए उसके जस्ट पहले वाले शब्द के लिए बोलता है ये, है ना। तो ई और एफ का पड़ोसी है कौन, जी, ई और एफ। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर मैं मानूँ ई और यहाँ मानूँ एफ, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी तो एफ मान सकते हैं और यहाँ पर भी तो ई मान सकते हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं। तो दोनों चांस से जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे, क्योंकि क्या बोला, ई और एफ का पड़ोसी है। दो के पड़ोसी कौन होगा, तो बीच में होगा वही तो पड़ोसी होगा, कोई एक व्यक्ति। मैं बोल दूं राम और श्याम का पड़ोसी मोहन है, तो इसका मतलब मोहन तो बीच में है ना, तो मोहन के भी इधर राम भी आ गया, इधर श्याम भी आ गया। इसी प्रकार से जी जो है ई और एफ का पड़ोसी, यानी जी बीच में, तो ये जी हमने बीच में लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए सी और बी का पड़ोसी है, ये ए भाई साहब जो है ये सी और बी के पड़ोसी है। अब आप बोलेंगे सर कि क्या बी इधर नहीं हो सकता है इधर भी, और सी इस तरफ भी हो सकता है। आगे अब पता चल जाएगा। ये बोल रहा है डी ई या सी का पड़ोसी नहीं है। डी जो है साफ साफ बोल रहा है कि मेरा पड़ोसी ई और सी तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ, डी के यहाँ पर मैं बताया ई भी हो सकता है, तो ई तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ बोल रहा है कि ई या सी का पड़ोसी नहीं है। तो इसको तो हटा दो, ई तो होगा नहीं इधर, ई इधर नहीं होगा, तो ई यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब एफ यहाँ नहीं होगा। ये इस प्रकार से ये अरेंजमेंट तो हो गया। अब ये अरेंजमेंट देखना इन दोनों में से कौन सही है। तो इसने क्या बोला, डी में, सी भी मेरे पास नहीं है, तो यानी सी को भी यहाँ नहीं लिखना है। तो हम इस सीरीज में क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ सी लिख देंगे हम। तो देखिए हमारा काम हो गया कि बीच में ए हो गया, सी और बी का पड़ोसी ये है, सी और बी का पड़ोसी है, यानी कि ये अरेंजमेंट हमारा सही हो गया। अगर आप इस तरीके से चलेंगे थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन उल्टे चलेंगे तो बहुत ही आपके लिए ईजी रहने वाला है। ये आपके पास कंसेप्ट हो चुका है, आपसे जो भी पूछे आप उसे बता सकते हैं कि भाई ई के बाईं ओर तीसरे नंबर पे कौन है। तो ई हमारा कहाँ है, यहाँ पर मुंह इधर, तो या ये बायां हाथ देना है, ये बाईं ओर तीसरे नंबर पे, तो बाईं ओर इधर तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि बी है। कुछ भी आपसे पूछ ले आप इजी वे में बता सकते हैं। तो गाइस ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ये हाथ वाला, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलते गाइस हमारे नए क्वेश्चन के। षटकोणीय प्रश्न आपके सामने, यानी कि 6 भुजा है, उसके बीच में कहीं न कहीं कोने पे व्यक्ति बैठे हैं, हमें वही अरेंजमेंट सही करना है। यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ षटकोणीय आकृति में बैठे हैं। अब षटकोणीय आकृति यानी कि इस प्रकार से ये ऐसी आकृति में बैठे हैं, यानी इनके किनारों पे बैठे होंगे, है ना। थोड़ा सही बना देते हैं इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, है ना, 6 किनारों पर। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है, मैंने बताया था सबसे पहले हमें उल्टा चलना है, उल्टे में थोड़ी आसानी रहती है। तो एफ डी और सी के बीच में, ये एफ जो है इस डी और सी के बीच में, आप बोलेंगे सर सी इधर भी तो हो सकता है, डी इधर ले लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी और लेते हैं, इधर हम एक संभावना है और लेते हैं, ये एफ है, इधर हम डी मान लेते हैं, इधर सी मान लेते हैं, ये ले लिया। ठीक है, अब दोनों ही सही है अभी फिलहाल, क्योंकि इसने दाएं बाएं तो बताया नहीं कि एफ के बाएं ये है, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसके ऊपर वाला लाइन देखते हैं, बी और सी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ये सी का पड़ोसी कौन है, बी। इसी प्रकार सी का पड़ोसी इधर भी क्या हो जाएगा, बी, है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, डी ई और सी के नज़दीक नहीं है, ये जो डी है ई और सी के नज़दीक नहीं है। तो देखो सी के नज़दीक तो वैसे भी नहीं है, तो यानी कि ई के नज़दीक तो ई भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब बचा हुआ बेचारे के लिए ई के लिए तो एक जगह ये रही, तो ई यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से डी के नज़दीक ई नहीं हो सकता है, तो ई के लिए और कौन सी जगह बची, अब ये बची, तो ई तो यहाँ होगा। अब एक ही जगह बच रही और एक ही व्यक्ति बच रहा है हमारा ए, तो ए तो बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, वैसे भी ये यहाँ आ गया। तो देखिए इस वाली लाइन का काम ही नहीं रहा वैसे भी कि ए सी या बी के नज़दीक नहीं है, तो वैसे भी देख लीजिए ए जो है सी या बी के नज़दीक वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसके नज़दीक तो डी या ई है वैसे भी। तो ये लाइन काम ही नहीं है, उससे पहले हमारा डायग्राम बन गया। इसलिए गाइस बोलता हूँ आप उल्टे चले, उल्टा चलने में बहुत ही कम समय में आपका माइंड ज़्यादा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा, ईजी वे में आंसर आपके आ जाएंगे, है ना। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो, आप उसके आंसर ईजी वे में दे सकते हैं। बोल सकता है आपके सामने कि ई के सामने कौन है, तो ई के सामने विपरीत कौन है, एफ है यहाँ पर। ए के विपरीत कौन है, सी है। बी के विपरीत कौन है, इधर डी है। इसी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितने भी दाएं बाएं हो, हमें सारे कंसेप्ट क्लियर है और इसी वे में हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो गाइस रियल में बताना आपको ये किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और ये टेक्निक है उल्टा चलने की, ये आपको किस प्रकार से लगी है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे एक कमेंट करके आप जरूर बताना। और हाँ, अगर पसंद आता है वीडियो तो एक शेयर अपनी तरफ से आप कर। तो हमने शब्दावली सीख ली है और वही शब्दावली यहाँ पर काम आने वाली। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे पी क्यू आर एस टी और यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। जब आपको कोई दिशा नहीं दी गई हो तो भी आपको उत्तर ही लेना है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर खड़े मान लीजिए, ये इस प्रकार से
1 2 3 4 5 6। अब इन सभी का मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, इस तरीके से। ये उत्तर तो ऊपर होता है, अभी सिखाया मैंने, ठीक है। आर पी और टी के बीच में है। अब आर जो है इन दोनों के बीच में है, तो मान लीजिए यहाँ पर, अब ये 6 अरेंजमेंट तो इसको अभी रहने दें आप। मान लीजिए आर है, ये इस पी और टी के बीच में, ये पी है, टी है। तो मुझे बताओ, क्या मैंने पी इधर लिया, टी इधर लिया? मेरे घर की खेती तो है नहीं कि भाई मेरी मर्जी हो जहाँ रखूँगा। इसका मतलब क्या है कि आर यहाँ है तो टी इधर भी हो सकता है और पी इधर भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एस अंत में नहीं बैठा है, यानी कि इन किनारों पर या तो इधर और या इधर एस तो नहीं बैठेगा, ये तो क्लियर है, उसने पहले ही बता दिया कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्यू टी के ठीक दाएं बैठा है। अब मैंने बताया था पहले ही, के जहाँ होता है उसको पहले लेते हैं। टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो टी ये है, देखो टी इधर है, इधर मुंह ऊपर की ओर, तो दायां तो इधर होगा, दाएं बैठा है क्यू, ये बैठा है। अब मुझे बताओ, इस टी के मैं अगर दाईं ओर लूँ तो दाईं ओर तो पहले से ही आर बैठा है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट नहीं था, ये वाला लिखा था वो सही था, है ना। ऑटोमेटिक ऐसे कट जाएगा। आगे चलते हैं। यू दाएं से अंत में नहीं है, ये बोल दिया कि यहाँ से दाएं से अंत में, यहाँ पर अंत में नहीं है कौन? यू। तो दाएं से नहीं है तो बाएं से है ना, तो यहाँ से है ये, इधर इधर में यू, इस साइड में आ गया यू। और एस के लिए बात हुई थी कि ये तो कोने पे बैठेगे नहीं, तो इसको इधर बिठाना ही नहीं है ना, इस कोने पे, तो यहाँ बीच में जगह रहेगी। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा हमारा एस, ठीक है। तो ये देखो 6 का अरेंजमेंट हमने कर दिया है, बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर के लेना था हमें, है ना, अंत में नहीं बैठा है। यहाँ पर देखिए के वाला यहाँ पे था, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन विद इन 5 या 7 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए आप लगातार आप मेहनत करेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो भी पूछा आपसे इसमें से आप निकाल करके बता दीजिए। आपसे पूछा गया दाएं किनारे पर कौन है, तो दाएं किनारे पर इधर इधर देखिए, दाएं किनारे पर, तो दायां तो ये होता है ना, दायां किनारा, तो दाएं किनारे पर तो क्यू बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। फिर इसके बाद है एस के बाईं ओर कौन है? अब ये एस है, एस के बाईं ओर, एस का मुंह उत्तर की ओर है, तो बायां तो इधर होता है, ब्लैक पोर्शन, ये ब्लैक, तो बायां तो यू, तो इस कौन बैठा है? यू बैठा है। इसी प्रकार से पी के बाईं ओर कितने व्यक्ति है? ये पी है, पी के बाईं ओर, तो बायां कौन सा है? ये वाला पी के बाईं ओर कौन है? एस और वी, है ना, एस और यू है, ये दोनों, ये आपका आंसर है। तो गाइस कितना सिंपल है, यकीन मानिए आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उससे सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व होने वाले हैं। बस आपकी एक ही इच्छा, यानी कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन, कभी भी कोई सा भी एग्जाम हो, कभी भी गलत नहीं होने